नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। किसानों का आंदोलन आज खत्म हो सकता है। जी हां, बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने भरोसा देने के साथ ही एक हस्ताक्षर वाली चिट्ठी किसानों को दे दी है। इस पर संयुक्त किसान मोर्चा आज विचार कर रहा है। राकेश टिकैत ने भी कहा है कि सरकार की चिट्ठी मिल गई है। इस चिट्ठी को लेकर अभी संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम की बैठक सिंघू बॉर्डर पर चल रही है। सिंघू कुंडली से किसानों के टेंट हटने लगे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक एक बोल्ट अब खोला जा रहा है, टेंट यहां से हटाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आज की बैठक के बाद आंदोलन वापसी का ऐलान हो सकता है। तो ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। राज्यों में जारी रह सकती है किसानों की मुहिम और साथ ही साथ अब सरकार के तरफ से जो आश्वासन वाली चिट्ठी मिल गई है उसके बाद भरोसा और बढ़ गया है और बहुत मुमकिन आज ही खत्म हो सकता है किसानों का आंदोलन। हमारे साथ है राकेश टिकैत। सर, चिट्ठी आ गई है केंद्र सरकार से। पढ़ेंगे, उसमें नुक्ते का हेरा फेर भी हो सके भाई। किसके दस्तखत है, हस्ताक्षर? अभी जाएंगे, अंदर खुलेगी, उसको देखेंगे अभी। और 5 लोग जो हैं वही ऑथराइज हैं उसको खोलने के लिए, सबके सामने पढ़ने के लिए और ऑथेंटिक जानकारी वही लोग आपके सामने देंगे। आंदोलन वापसी का ऐलान आज होगा या थोड़ा? अरे क्या पता भाई, अभी उनसे पंच उसका फैसला करेंगे। पंच ही फैसला करेंगे। हो सकता है कि आखिरी मीटिंग हो। अरे रुक तो जा, आखिरी मीटिंग करे क्या? आखिरी मीटिंग तो एक ही दिन हुए करे भाई। क्या आखिरी करे मीटिंग? राकेश जी, क्या ये माना जाए कि 1-2 दिन और लग सकता है अभी वापसी में? क्या पता, अभी इतना जल्दी क्यों है? जहाँ 1.5 साल हो रहा है, इतना जल्दी क्यों है भाई? रुक जा। चिट्ठी पे साइन किसका है? गृह मंत्रालय का साइन है? चिट्ठी पे नुक्ता कहाँ लगा है? अगर नुक्ता ऊपर लग जा तो खुदा बन जा, नीचे लग जा तो जुदा बन जा। नुक्ते के हेर फेर में भी खुदा और जुदा बनता है। पहले चिट्ठी का पूरा मजमून पढ़ेंगे, उसका अर्थ क्या है, उस शब्द का अर्थ क्या है, वो पढ़कर जब हमारे 5 लोग हैं वे जवाब देंगे आपको। लेकिन हस्ताक्षर किसके हैं ये बता। अरे अभी ना बुझो कुछ भी, रुक जाओ, अभी बहुत जाली को है ये, हर उसमें जाल बुने, ये मकड़ी की ढाल है। उम्मीद है। तो ये थे राकेश टिकैत, बीकेयू टिकैत के नेता जो इस वक्त सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं और वो उन्होंने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि केंद्र सरकार की साइन की हुई चिट्ठी संयुक्त किसान मोर्चा को मिल गई है। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ रही है। अनीशा, तस्वीरें कुछ बयां कर रही है लेकिन राकेश टिकैत कुछ और कह रहे हैं, वहां का हाल बताएं। देखिए श्वेता, हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर ही हैं जहां पर हम ये देख रहे हैं कि टेंट्स जो हैं वो अब उठने शुरू हो गए हैं क्योंकि किसान यूनियन जो है एसकेएम की तरफ से जो संदेश जा रहा है सारी यूनियंस को वो ये है कि 11 तारीख तक यहां से हटना है। 12 तारीख को गोल्डन टेम्पल पर अरदास होगी, वहां पर सब मत्था टेकेंगे और उसके बाद सारे जो ग्रुप्स हैं वो अपने चले जाएंगे। हम आपको इस वक्त विजुअल जो दिखा रहे हैं वो उस टेंट का है जो लंगर का काम कर रहा था। कम से कम 2000 लोगों का खाना यहाँ पर रोज बन रहा था। ये राजेवाल ग्रुप के लोगों का बनाया हुआ लंगर है। ये माछीवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं ये, और आप देख सकते हैं यहाँ पे चीजें पैक होनी शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ अगर आपको दीपक आपको जरा दिखाएं, पीछे की तरफ टेंट के ऊपर से बैम्बू शीट्स हटने लगी हैं। बल्लियों को लेकर वो बैम्बू शीट्स हटाई जा रही हैं। उधर से कूलर, पंखे, बिजली का सारा सामान जो है वो भी हटाया जा रहा है और ट्रकों में भरा जा रहा है क्योंकि 11 तारीख तक ये संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आया है कि खाली करना है। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं। बाबूजी, यहाँ पे ये टेंट जो है यहाँ पे आप लोग लंगर लग रहा था, खाना बन रहा था, अब कब तक ये टेंट खाली होंगे, कब तक आप लोग वहाँ यहाँ से जाएंगे? हमें जो संयुक्त मोर्चे की जो काल है मेरे ख्याल में परसों की है। परसों को यहाँ से हमने जाना है, परसों हम चले जाएंगे। हम अपना सामान समेटने लगे, ट्रालियाँ हमने मंगा ली हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब संयुक्त मोर्चे का प्रेस में आ जाएगा, मतलब जाना है भी परसों को, जो हमें पता लगा है परसों का फैसला होगा तो हम उसमें जा रहे हैं। अभी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक चल रही है। अभी ये कहा गया है कि आगे क्या होगा वो डिसाइड होगा। आप लोग का क्या कहना है? आप लोग साल भर से यहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, अपने घर परिवार से दूर यहाँ पर आंदोलन में बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जब सरकार ने कह दिया कि ठीक है हम मानने को तैयार हैं, अब क्या कोई कसर बची है? नहीं, देखो जो चीजें थी, कसर तो पहले कसर ही थी। 1 साल से कसर थी जो सरकार मान नहीं रही थी। अब सरकार आके
क्योंकि हम पहले 2 महीने से हमारी जो प्रैक्टिस हुई थी रेलवे स्टेशन पे हुई थी पंजाब में, वहाँ पे भी कहा गया था भी ये जो 3 कानून हैं काले जो मोदी गवर्नमेंट लाई है इसको आप वापस ले लीजिए। उन्होंने लिए नहीं तो हम यहाँ आके बैठ गए। उसमें आपको भी पता है हमारे खिलाफ जो कुछ बोला गया ये खालिस्तानी है। बिल्कुल तमाम तरह की चीजें आएंगी। अनीशा आपके पास हम चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर हमारे साथ जुड़े हैं अभिषेक आनंद। अभिषेक, गाजीपुर बॉर्डर अब एक तरह से कह लीजिए कि किसान आंदोलन का लंबे समय से केंद्र यहां पर बना हुआ था। राकेश टिकैत अभी भी कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन वहां जो किसान मौजूद है उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कह रहे हैं वो? जी देखिए श्वेता, जैसा अनीशा ने बताया हमारे सहयोगी ने, वैसा यहाँ पर बिल्कुल माहौल नहीं है। आप देख सकते हैं अभी भी टेंट जो है वैसे ही लगे हुए हैं। यहाँ पर ऐसी कोई बुगाहट नहीं है। जो यहाँ के किसान नेता हैं उनका ये कहना है कि कोई भी सीनियर लीडर जो यहाँ के किसान यूनियन का है वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। सभी लोग मीटिंग में गए हुए हैं, तो उनका कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन वहाँ से अभी हुआ नहीं है। और 11 तारीख को यहाँ से जो सबको हटने की बात वहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर चल रही है, वो यहाँ पर ऐसी कोई बात अभी जो किसान नेता है वो नहीं कह रहे हैं। इसी की वजह से जो यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, जो टेंट्स लगाए गए थे, वो वैसे के वैसे ही यहाँ पर खड़े हैं। चूंकि कोई बड़ा नेता नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है, मीटिंग में क्या चल रहा है ये सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से 1-2 लोगों को ही पता चल रहा है। तो यहाँ पर जो रिट्रीट है, जो वापसी है, वो देखने को नहीं मिल रही है। हम सीधे चलते एक बार फिर से अनीशा के पास। अनीशा, वहां पर क्या कुछ और किसान कह रहे हैं, जरा तस्वीरें भी हमें दिखाइए, क्योंकि वहां की तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। जी देखिए श्वेता, यहाँ पर क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा को लेटर आ गया है सरकार की तरफ से, इसलिए यहाँ पर अब थोड़ा समेटा समाटी का काम शुरू हो गया है। हम आपको यही दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो लंगर का जो एक टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा एक नहीं है, कई सारे टेंट्स हैं जहाँ पर लंगर बन रहा था, हजारों लोगों के लिए खाना बन रहा था। उनमें से एक टेंट में हम इस वक्त हैं जहाँ पर चीजें समेटने का काम शुरू हो गया है। आपको हम दिखा रहे हैं कि जो कूलर लगे थे वो ट्रॉली में चढ़ा दिए गए हैं। पीछे हमारे ये ट्रक जो दिख रही है, इसमें भी ऊपर से बल्लियां उतार के ट्रक में भरना शुरू कर दिया है। और भी कई टेंट्स हैं यहाँ पर जहाँ पर प्लास्टिक की शीटिंग जो लगी हुई है उसको फोल्ड करके पैक करना शुरू कर दिया है। आपको मेरे सहयोगी दीपक जो है वो सारी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से धीरे धीरे काम शुरू हो गया है चीजें हटाने का। लेकिन यहाँ पर किसान अभी यही कह रहे हैं कि जो उन्होंने मांगे रखी थी सरकार के सामने, जिसमें एमएसपी के कानून की बात थी, एफआईआर वापस लेने की बात थी, बिजली बिलों की बात थी, बहुत सारी और मांगे थी, उन पे अभी काम हो रहा है। तो अभी जैसे राकेश टिकैत ने भी कहा और हमसे और भी किसान लीडर्स ने यही कहा है कि अभी आज जो है आंदोलन को स्थगित करने की बात हो रही है। आगे सरकार क्या कदम लेती है उसके ऊपर डिसाइड होगा कि आगे क्या किसान कुछ और भी आंदोलन रखते हैं, या ये जो 1.25 साल दिल्ली के बॉर्डर्स पर इतना बड़ा आंदोलन चला उसके बाद सब कुछ शांति में रहेगा। याद ये भी रखिएगा कि इलेक्शंस भी आ रहे हैं स्टेट्स में, क्या उस पर भी असर पड़ेगा वो भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर्स पे से किसानों ने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी है। 11 तारीख को हमें बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैसेज है कि 11 तारीख को यहाँ से हटना है। बिल्कुल अनीशा, आपसे और हम जानकारी लेंगे। अभिषेक भी हमारे साथ बने हुए थे लगातार। तो लेकिन 2 जगह दोनों की तस्वीरें जुदा है। अभी तक गाजीपुर बॉर्डर में कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। राकेश टिकैत भी कुछ और ही कह रहे हैं, लेकिन अनीशा हमें लगातार बता रही थी। अनीशा, एक आखिरी सवाल जरा किसानों से भी कर लीजिए, क्योंकि वहां तो अब तो टेंट भी हट रहे हैं जहां लंगर का पूरा खाना वाना बनता था। ये बताइए आज रात में खाना बन रहा है कि नहीं वहां पर? जी बाबूजी, एक सवाल जरा हम आपसे करें, ये लंगर का टेंट जो आप क्लियर कर रहे हैं, आज जो जब लोग रुके हुए हैं उनके खाने का क्या होगा? आज खाना बनेगा कि नहीं? बनेगा। अच्छा। जब यह संयुक्त मोर्चा बोलेगा ना तभी जाएगा, नहीं खबरा 2 दिन रुकना पवे, खबरा 1 दिन रुकना पवे, जब जाएगा। तो अभी ये जो सारी चीजें समेटनी तो आपने शुरू कर दी, खाना कहाँ बनेगा? बनाएगा कने साफ सफाई करके जाएगा, कण छड़ के जाएगा, गंद पा के नहीं जाएगा, सफाई करके जाएगा बढ़िया। जी तो श्वेता, जो ये कह रहे हैं कि आज का तो खाना बनेगा। आप देख रही हैं काफी सामान सिमट गया है, लेकिन जैसे आप देख रही हैं सब्जियां यहीं अभी हैं बाहर, तेल वगैरह के कनस्तर अभी बाहर हैं। दीपक, आप अगर थोड़ा आगे और दिखाएं तो यहाँ पे कुछ सिलेंडर जो है वो हटा दिए गए हैं, कुछ अभी कनेक्टेड है चूल्हे से। यहाँ पर सिलेंडर के ऊपर से, हालांकि चूल्हे के ऊपर से बल्लियां हटाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर तैयारी अभी ये है कि जब तक
सब लोग हटते नहीं तब तक लंगर बनता रहेगा, क्योंकि ये इकलौता लंगर नहीं है जो यहाँ पर है। पूरे सिंघू बॉर्डर पे कई सारे ऐसे टेंट्स में खाना बनता रहा है और लोगों को खिलाया जाता रहा है। बिल्कुल, और अब बस इंतजार, ऐसा लग रहा है कि इंतजार इसी बात का है कि जैसे ही इशारा होगा एसकेएम की तरफ से, उसके बाद इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा और शायद यही आवाज जो है गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंचेगी और आंदोलन खत्म होगा। इंतजार सभी को इसी का है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए, ब्लैक बॉक्स से खुलेगा हादसे का राज। सुलूर एयरवेज के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त M17 हेलीकॉप्टर का डेटा रिकॉर्डर गुरुवार सुबह मिल गया है। आपको बता दें कि ब्लैक बॉक्स हेलीकॉप्टर की अंतिम उड़ान स्थिति और अन्य पहलुओं के बारे में जानकारी देगा। ये ब्लैक उड़ान डेटा और कॉकपिट से बात को रिकॉर्ड करता है। सर्च टीम ने 300 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक के इलाके को खंगाला, जिसमें ये ब्लैक बॉक्स बरामद हुआ है। और चलिए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दरअसल किस तरह से ये ब्लैक बॉक्स जो है वो काम करेगा। क्रैश हेलीकॉप्टर का फ्लाइट रिकॉर्डर, जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो मिल गया है और इससे काफी जानकारी मिलने में मदद मिलेगी। जांच में अहम साबित होगा इसका रिकॉर्ड, क्योंकि इसके अंदर डेटा जो है वो रिकॉर्डेड होते हैं। क्रैश साइट से 1 किलोमीटर का इलाका पूरा खंगाला गया, उसके बाद जाकर के ये ब्लैक बॉक्स जो है वो मिल गया है। तो आपको हम बता दें कि अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है। सर्च ऑपरेशन में ये ब्लैक बॉक्स मिला है, जहां पर क्रैश हुआ था हेलीकॉप्टर कुन्नूर में, उससे 1 किलोमीटर का पूरा इलाका खंगालने के बाद घटना का पूरा ब्यौरा अब उम्मीद की जा रही है कि इस ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद घटना का पूरा ब्यौरा मिल पाएगा। आखिरी वक्त उड़ान की स्थिति कैसी थी, नहीं थी, वो सब कुछ इससे पता चलेगा। एटीसी से बात का पूरा ब्यौरा इसमें रिकॉर्डेड होगा। उड़ान डेटा के बारे में भी पता चलेगा। जांच का सबसे अहम पहलू अब ये ब्लैक बॉक्स है, जिससे ये पता चलेगा कि आखिर MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो कैसे हुआ। अब उस आखिरी उड़ान के बारे में बता दीजिए, जो महज 27 मिनट का था। सुलूर एयरबेस से सुबह 11:48 पर उड़ान भरी थी इस हेलीकॉप्टर ने। एटीसी से संपर्क 12:08 पर उसका टूट गया था। 12:15 पर वेलिंगटन डिफेंस कॉलेज पहुंचना था, लेकिन टेक ऑफ से संपर्क कटने का वक्त जो है वो महज 20 मिनट बताया जा रहा है कि उड़ान भरने के बाद 20 मिनट के अंदर ही एटीसी से संपर्क कट गया था। लेकिन अब ब्लैक बॉक्स के मिल जाने के बाद उम्मीद की जा रही है कि जो भी अनसुलझी गुत्थियां हैं वो अब सुलझ जाएगी। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरा ब्यौरा सदन को दिया है। दोनों सदनों को उन्होंने बताया कि ये कुल 27 मिनट की उड़ान थी। 11:48 पर हेलीकॉप्टर उड़ा था और 12:15 पर लैंड इसे करना था, लेकिन 12:08 पर ही एटीसी से इसका संपर्क टूट गया था। 12:08 से 12:15 के बीच, यानी इन 7 मिनटों के भीतर चॉपर जो है वो क्रैश कर गया। और क्या कुछ कहा रक्षा मंत्री ने, जरा सुनते हैं। आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसंबर 2021 की दोपहर में हुई मिलिट्री हेलीकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग
12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो। विपक्ष ने आज संसद के बाहर हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। संसद के भीतर शोक जताने के लिए बोलने की इजाजत नहीं मिलने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जताई। आपको बता दें, खड़गे ने कहा कि हम सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि देना चाहते थे लेकिन इजाजत नहीं दी गई। क्या शोक जताने के लिए भी सरकार की इजाजत जरूरी है? ना सरकार ना चेयर हमको अलाउ किया, नहीं किया, तो ये ऐसा दर्शाता है कि बाकी के विषय तो छोड़िए, वो पॉलिटिकल है। ये तो ये नेशनल, राष्ट्रीय, एक बहुत बड़े व्यक्ति जो पहला आदमी चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ की पोस्ट क्रिएट करके की थी, और वैसा व्यक्ति की जब ऐसे बड़ी घटना हो, हादसा हो गई, उसको श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए भी अगर हमको समय नहीं मिलता तो बताइए किस तरह की डेमोक्रेसी यहाँ चल रही है, किस तरीके से ये सदन चलाया जा रहा है और सरकार इसको प्रोत्साहित कर रही है ऐसा चीजों को। तो ऐसी जो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भी हमको जो समय नहीं दे रहे, इस घटना का हम निंदा करते हैं।